हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम रोड सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। रोड सेफ्टी मतलब जैसे जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें सुरक्षा के कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में बच्चों हमें एक ये पोएम है जिसमें कि सड़क पर चलते हुए हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, क्या क्या सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए, उसके बारे में ही इसमें बताया गया है। जैसे कि up the street I look to see if any traffic is near me. Down the street I look as well and listen for a horn or bell. यानी कि इसमें क्या मतलब है कि अप द स्ट्रीट आई लुक टू सी। आपने देखा होगा जब हम रोड्स पे चलते हैं तो एक रेड लाइट होती है। रेड लाइट कहाँ होती है? रेड लाइट एक पिलर के ऊपर सबसे ऊपर लगी होती है, जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, ये लाइट सिग्नल होता है। तो हमें जब हम सड़क पर चलें तो हमें ट्रैफिक सिग्नल जो लगे होते हैं उनको ऊपर मुँह करके उनको सिग्नल को देखना चाहिए कि कोई ट्रैफिक मेरे पास है या नहीं है, मतलब मेरे पास में कोई ट्रैफिक है या नहीं है, वो हमें अपने ट्रैफिक लाइट देखना चाहिए। जब ग्रीन लाइट होती है तब सारे व्हीकल्स पास होते हैं, तब हमें पैदल सड़क पार नहीं करनी चाहिए। और जब रेड लाइट होती है तो सारे व्हीकल्स रुके हुए होते हैं रेड लाइट पर, तो हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि सड़क पर चलते समय हमें रेड लाइट को देखना चाहिए। और यदि इफ़ एनी ट्रैफिक इज़ नियर मी, और यदि हमारे पास कोई ट्रैफिक यानी कि कोई व्हीकल्स आ जा रहे हैं, एंड डाउन द स्ट्रीट आई लुक एज वेल। स्ट्रीट मतलब जो कम चौड़ी रोड्स होती हैं, उसको हमें नीचे अच्छी तरह देखना चाहिए कि हमारे पास कोई ट्रैफिक है, कोई व्हीकल है या नहीं है हमारे आसपास। एंड लिसन फॉर ए हॉर्न और बेल। हॉर्न मतलब जो व्हीकल्स की घंटी की आवाज़ होती है, हॉर्न की आवाज़ होती है, उसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए कि कोई हमें हॉर्न तो नहीं दे रहा है, हमारे आसपास कोई व्हीकल है या नहीं है। और अगर हमारे पास क्लियर हो रास्ता, कोई व्हीकल ना हो, रेड लाइट हो रही हो, तभी हमें रास्ता पैदल क्रॉस करना चाहिए। There's something coming, wait a bit, if I run out I may be hit। इसका मतलब क्या है? There's something coming, यदि कुछ आ रहा है, हमारे पास कोई व्हीकल आ रहा है तेज़ी से चलता हुआ, तो हमें रुक जाना चाहिए, थोड़े सेकंड का इंतज़ार करना चाहिए, वेट करना चाहिए, एकदम जल्दबाजी में क्रॉस नहीं कर देना चाहिए रोड को। और यदि अगर कोई व्हीकल आ रहा है और हम फिर भी रोड क्रॉस कर देते हैं तो क्या होगा? आई मे बी हिट, मुझे चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा इसमें बताया गया है। और असली में भी ऐसा ही होता है। अगर हम रोड क्रॉस करनी है और हम देखते हैं कि कोई व्हीकल दूर से आ रहा है, तो हमें थोड़ा रुक करके व्हीकल के जाने का वेट करना चाहिए। जब बहुत दूर तक कोई व्हीकल ना हो तभी हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। अब हम आगे की लाइन्स पढ़ते हैं। बट नाउ द रोड इज़ रियली क्लियर, नो कार और मोटर बस इज़ नियर, आई विल रन अक्रॉस द रोड सो वाइड, हुर्रे आई एम सेफ ऑन द अदर साइड। इसका मतलब क्या है कि लेकिन नाउ द रोड इज़ रियली क्लियर, अगर अब वास्तव में दूर दूर तक कोई भी व्हीकल नहीं है सड़क पर, सड़क एकदम साफ़ है, नो कार और मोटर बस इज़ नियर, हमारे पास में कोई भी कार या बस नहीं है, आई विल रन अक्रॉस द रोड सो वाइड, तो जो चौड़ी सी सड़क है जिसको हमें पार करना है, हम उसे भाग करके आराम से पार कर लेंगे, क्योंकि उससे हम सेफली दूसरी साइड सड़क पर पहुंच जाएंगे। तो ये इस कविता में बताया गया है कि सड़क पार करते समय हमें रेड लाइट को देखना चाहिए, और अगर हमें रोड पर अपने आसपास देखना चाहिए कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, और अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। अगर हम इंतज़ार नहीं करेंगे, तभी की तभी रोड पार करेंगे, तो हमें चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। और अगर हमारे आसपास की रोड क्लियर है, कोई व्हीकल नहीं है हमारे पास, कोई बस नहीं है हमारे आसपास तो सड़क पर, तो हमें फटाक से वो रोड, चौड़ी सी सड़क भी हम पार कर सकते हैं और हम सेफली दूसरी साइड पर पहुंच जाएंगे। तो ये था बच्चों इस पोएम में कि रोड सेफ्टी के साथ, हमें सुरक्षा के साथ किस तरह से हम पार करनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।